यदि भारत सरकार या विश्वविद्यालय या तो फिर भारत सरकार के सब अंग हैं। सबसे पहले तो स्वयं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनके उपरांत ये जो हमारे मीडिया भाई बंधु हैं, ये भी एक स्तंभ ही हैं। लेकिन यदि भारत सरकार चाहते, अगर भारत सरकार को सच में अपने देश की गणितीय गरिमा से इतना प्रेम होता तो आज हमारे साथ यह दिन देखने को नहीं मिलता और ना ही मुझे जाकर रांची सर्वोच्च न्यायालय में दर बदर भटकना पड़ता। आइए बताते हैं विषय क्या है और किस विषय पर हमने इतनी परिश्रम और इतना संघर्ष किया है। वह विषय है गणित जगत में शून्य से जुड़ी हुई वैज्ञानिक पद्धतियों का, धरातल तरीकाओं का। क्योंकि आज तक अनेकों गणितज्ञ हुए जिन्होंने शून्य से जुड़ी अनेकों गुत्थियों को सुलझाया। किसी ने यह बताया कि शून्य प्लस शून्य बराबर शून्य होगा, किसी ने ये बताया कि शून्य माइनस शून्य बराबर शून्य होगा, किसी ने ये बताया कि शून्य गुना शून्य बराबर शून्य होगा। इसी प्रकार शून्य और एक से उत्पन्न अनेकों प्रश्न के अनेकों उत्तर अनेकों अलग अलग विद्वानों ने दिया। जैसे कि कुछ विद्वानों का मैं उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ आप सभी श्रोताओं के पास, सभी दर्शकों के पास। और कितने दर्शकों ने तो कमिटमेंट कर यह भी कहा कि आखिर में हमने किस चीज़ की खोज की, वो भी मैं इस वीडियो में सरलता से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और क्यों मैंने धरना किया, क्यों अनशन किया, क्यों हमने बड़े बड़े नेता, विधायक जी, सांसद जी को चिट्ठी लिखा, क्यों हमने रांची सर्वोच्च न्यायालय में जाकर रीट याचिका PIL दर्ज किया, आइए बताते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है 12वीं शताब्दी के एक गणितज्ञ, एक मशहूर गणितज्ञ, एक भारत के महान गणितज्ञ भास्कर द्वितीय से, जिन्होंने गणित जगत में यह जानकारियाँ दी, यह अभिधारणा दिया, यह शर्त रखी और यह बातों को श्लोक के माध्यम से दिया कि गणित जगत में शून्य को शून्य से या किसी अन्य से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना तक कर सकते हैं, लेकिन भाग की क्रिया नहीं कर सकते। अर्थात आपको समझ में आया, शून्य को शून्य से या किसी अन्य से, मतलब यहाँ अंक या संख्या कुछ भी हो गई, से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, परंतु भाग नहीं कर सकते। इसी अभिधारणाओं के कारण आज वर्तमान के 21वीं सदी में हमारा उद्भव हुआ और हमारा जन्म हुआ और हमारा उद्देश्य मात्र इन्हीं अतीत के विद्वानों के भांति, जैसे कि उदाहरण स्वरूप आर्यभट्ट जी भी आए, उन्होंने गणित की कुछ गुत्थियों को सुलझाया। हालांकि उन्होंने बहुत सारे गुत्थियों को सुलझाया, लेकिन शून्य से भी जुड़ी कुछ गुत्थियों को सुलझाया, जिनके लिए आज भी पूरे विश्व में कभी शून्य से जुड़ी कुछ बात आती है ना, तो आर्यभट्ट का नाम ऑटोमेटिक आता है। फिर उनके उपरांत ब्रह्मगुप्त जी ने भी शून्य पर अपनी अभिधारणाओं को सिद्ध किया, कुछ ना कुछ बताई, शर्त रखा। सिद्ध किसी ने भी नहीं किया, सिद्ध होने की पारी 21वीं सदी की है। फिर उसके बाद भास्कर जी आए, उन्होंने भी शून्य पर कुछ ना कुछ गणितीय ज्ञान रखा। फिर उनके बाद 12वीं शताब्दी में भास्कर द्वितीय जी आए और उन्होंने, नहीं होता है कि जांच कर, वो मतलब कि उनके हिसाब से, उनके तर्क पर, क्योंकि मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि जिन्होंने भी, जितने भी विद्वानों ने अब तक शून्य पर रिसर्च अनुसंधान किया, उन्होंने सिर्फ अपने विचारों को रखा। किसी ने भी शून्य पर कोई गणितीय सिद्धांत और गणितीय शर्त की रचना नहीं की, जिसके कारण से शून्य और एक से उठने वाली कई प्रश्न अंधकार में चला गया। जैसे कि सभी लोगों को पता है कि यदि किसी चीज़ के ऊपर पावर 0 हो तो उसका रिजल्ट 1 होगा,
लेकिन उस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि यदि कोई चीज़ हो ही नहीं, अगर उसके ऊपर पे पावर जीरो हो तो फिर क्या होगा। इसी प्रकार गणित जगत में शून्य अनुपात शून्य का भी प्रश्न का उत्तर आज तक गणित जगत के अंधकार में रह गया। उसी प्रकार एक का जिस प्रकार व्युत्क्रम एक होता है, उसी प्रकार शून्य का भी व्युत्क्रम शून्य होता है। आज तक इनके भी प्रश्न अंधकार में रह गया। चौथे प्रश्न आए कि संख्या को अगर शून्य से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा। इनके भी उत्तर ये सब अंधकार में उत्तर जाने का वजह मात्र और मात्र हमारे भारतवर्ष के एक महान गणितज्ञ, जिन्होंने अन्य सभी गणितों पर रचना की, लेकिन शून्य से जुड़ी हुई गणितों पर एक ऐसी गंदी डर्टी विचार रख गए जो आज तक गणित जगत के संपूर्ण विद्या, ज्ञान, विज्ञान और ध्यान शून्य का नहीं मिला आज तक। इसीलिए किसी भी गणितज्ञ, चाहे वो आर्यभट्ट हो, चाहे ब्रह्मगुप्त, चाहे भास्कर, चाहे माधव, चाहे स्वयं एस रामानुजन ही क्यों ना हो, या तो स्वयं विश्व के कोई भी गणित विद्वान क्यों ना हो, किन्हीं ने भी, कोई भी विद्वानों ने अपने शोध अनुसंधान में, शोध पुस्तिकाओं में ये बात की चर्चा नहीं की कि आखिर में शून्य और एक या शून्य से जुड़ी हुई प्रश्न जो बनेगा और वो प्रश्न का जो उत्तर आएगा, उस उत्तर की सत्यापन कैसे करें, उस उत्तर के सत्यापन कैसे करें। इन सभी प्रश्नों की जटिलताओं को हमने खत्म किया और आज वर्तमान समय में शून्य से जुड़ी गणितीय ज्ञान को इतना सरल कर दिया, इतना, क्योंकि सरल तभी होगा जब वो सत मार्ग को धरेगा। सत मार्ग ही सरल की पहचान होती है। लेकिन पिछले कई वर्षों से, जैसे हमने बताया, धरना, अनशन, विधायक जी को चिट्ठी, सांसद जी को चिट्ठी, केंद्र मंत्री, राज्य मंत्रियों को चिट्ठी, लेकिन कहीं से यहाँ तक कि रांची सर्वोच्च न्यायालय में भी जाकर 2019 में केस नंबर, मुकदमा संख्या, रिट याचिका संख्या 2848/2019, अभी भी कोई गूगल करोगे तो पता चल ही जाएगा क्या है हमारी सत्य और हमारा विचार।